ओके, सुनीता ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 10 के 9वें अध्याय सुभद्रा कुमारी चौहान द्वारा रचित झांसी की रानी की समाधि को पढ़ेंगे। इसके पहले हम सूरदास, तुलसीदास, रसखान, बिहारी, सुमित्रा नंदन पंत, महादेवी वर्मा, रामनरेश त्रिपाठी और माखनलाल चतुर्वेदी जी को पढ़ चुके हैं। चूँकि पहला पद्यांश है तो सबसे पहले हम संदर्भ लिखना सीखते हैं, क्योंकि आगे के पद्यांश में संदर्भ यही रहेगा। यह पद्यांश आपका संदर्भ देखिए। यह पद्यांश काव्य संकलन में संकलित झांसी की रानी की समाधि पर शीर्षक कविता से उद्धृत है, जिसकी कवियत्री सुश्री सुभद्रा कुमारी चौहान जी हैं। अब हम पद्यांश की व्याख्या करना सीखेंगे, लेकिन व्याख्या से पहले हम कठिन शब्दों की मीनिंग आपको बता दें। समाधि, समाधि का मतलब समाधि होता है। ढेरी, ढेरी का मतलब राख की डेरी, मतलब किसी चीज़ का ढेर इकट्ठा होना। जलकर मतलब बलिदान होकर, जलकर मतलब बलिदान होकर। दिव्य मतलब अलौकिक, अलौकिक। फेरी मतलब उतारी, उतारना। लघु मतलब छोटी, लघु मतलब छोटी। लीलास्थली मतलब कर्मस्थली, लीलास्थली मतलब कर्मस्थली। मर्दानी मतलब वीरांगना। ये हो गया कठिन शब्दों की मीनिंग। अब हम व्याख्या करना सीखेंगे। व्याख्या से पहले आपको प्रसंग बता दें। इसमें झांसी की रानी की समाधि का वर्णन किया गया है। इस पद्यांश में झांसी की रानी की समाधि का वर्णन किया गया है। अब हम व्याख्या करना सीखेंगे। इस समाधि में छिपी हुई है एक राख की ढेरी जलकर जिसने स्वतंत्रता की दिव्य आरती फेरी। कवित्री झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की समाधि की ओर संकेत करती हुई कहती हैं कि यह तो साधारण सी समाधि दिखाई पड़ रही है, इस समाधि में राख की एक ढेरी छिपी हुई है। यह आग थी जिसमें स्वयं जलकर स्वतंत्रता की देवी की अलौकिक आरती की थी। यह समाधि एक लघु समाधि है। झांसी की रानी की अंतिम लीलास्थली यही है, लक्ष्मी मर्दानी की। कवित्री कहती है कि यह समाधि तो छोटी सी समाधि प्रतीत होती है। यह झांसी की रानी की समाधि है। स्त्री होते हुए वीर पुरुषों सदृश संघर्ष करने वाली उस रानी लक्ष्मीबाई की अंतिम कर्मस्थली अर्थात अथवा आत्म बलिदान का स्थान समाधि ही तो है। ये हो गया व्याख्या। पहले पद्यांश का काव्य सौंदर्य देखेंगे। कवित्री ने रानी लक्ष्मीबाई की वीरता का और उनके बलिदान की गौरव गाथा का गान किया है। भाषा सरल सुबोध खड़ी बोली है। शैली ओजपूर्ण आख्यात्मक रीति शैली है। रस वीर है, गुण प्रसाद और ओज है। शब्द शक्ति अभिधा है। अलंकार यहीं कहीं ज्वाला सी में उपमा, उदाहरण देने में दृष्टांत, आरती और फूल में श्लेष और सर्वत अनुप्रास एवं रूपक। अब हम दूसरे पद्यांश की व्याख्या सीखेंगे, लेकिन व्याख्या से पहले कठिन शब्दों की मीनिंग आपको बता दें। बिखर गई, बिखर गए मतलब होता है बिखर गए। भग्न, भग्न मीन्स होता है टूटी हुई। एकत्रित, संचित, संचित होना का मतलब होता है एकत्रित होना। स्मृतिशाला, स्मृतिशाला मीन्स होता है स्मरण करने वाला। सहे मतलब सहन करना। वीरबाला के समान, वीरांगना के समान। वीरबाला के समान मतलब वीरांगना के समान। आहुति मतलब प्राणों की आहुति। ज्वाला सी मतलब ज्वाला के समान। ये हो गया कठिन शब्दों की मीनिंग। अब हम आपको व्याख्या बताएंगे, लेकिन व्याख्या से पहले आपको प्रसंग जरा बता दें। इसमें वीरांगना झांसी की रानी की वीरता का वर्णन है। अब हम व्याख्या करना सीखेंगे। यहीं कहीं बिखर गए वह भग्न विजय माला सी
उसके फूल यहीं संचित है और यह स्मृति सालासी। झांसी की रानी की समाधि के परिचय देती हुई कवियत्री कहती है कि जिस प्रकार कोई विजय माला टूटकर बिखर जाती है, उसी प्रकार झांसी की रानी के अंग कट कट कर जहाँ बिखरे होंगे, वह स्थान यही कहीं इसी समाधि के आसपास ही रहा होगा। वह फूलों के समान ही रानी के फूल मतलब अस्थियां इकट्ठे करके एक समाधि में रखे गए हैं। यह रानी की स्मृतिशाला सी है। रानी की स्मृतिशाला सी है। सहे वार पर वार अंत तक लड़ी वीर बाला सी, आहुति सी गिर गई चिता पर, चमक उठी ज्वाला सी। इसी स्थान पर रानी लक्ष्मीबाई ने शत्रु के प्रहार पर प्रहार अर्थात बार बार होने वाली प्रहार सहन किए, उन वीरांगनाओं के समान वीरता से लड़ती रही और अंत में यज्ञ में दी गई आहुति के समान एक मृत्यु शैया पर चढ़ गई, देश प्रेम के यज्ञ में बलिदान हो गई और अग्नि के समान चमक उठी, उनका उज्जवल यश फैल गया। ये हो गया व्याख्या। अब हम दूसरे पद्यांश की काव्य सौंदर्य देखेंगे। कवियत्री ने रानी लक्ष्मीबाई की वीरता और बलिदान की गौरव गाथा का गान किया है। भाषा सरल सुबोध खड़ी बोली है। शैली ओजपूर्ण आख्यात्मक रीति शैली है। रस वीर है, गुण प्रसाद और ओज है, शब्द शक्ति अभिधा है। अलंकार यहीं कहीं ज्वालासी में उपमा, उदाहरण देने में दृष्टांत, आरती और फूल में श्लेष और सर्वत अनुप्रास और रूपक है। हम तीसरे पद्यांश की व्याख्या सीखेंगे, लेकिन व्याख्या से पहले आपको कठिन शब्दों की मीनिंग बता दें। मान में तो होता है सम्मान। वीर का मतलब होता है बहादुर। युद्ध में मतलब युद्ध भूमि में, रण में या युद्ध में। मूल्यवती मतलब ज्यादा कीमती। भस्म मतलब होता है राख। यथा मतलब जैसे। निहित है मतलब छुपी हुई है। निहित है मतलब छुपी हुई है। ये हो गया कठिन शब्दों की मीनिंग। अब हम जरा व्याख्या करना सीखेंगे, लेकिन व्याख्या से पहले आपको प्रसंग बता दें। इन पंक्तियों में यह बताया गया है कि युद्ध में शहीद होने से वीरों का सम्मान और बढ़ जाता है। अब हम व्याख्या सीखेंगे। मूल्यवती होती सोने की, भस्म यथा सोने से। झांसी की रानी की समाधि के विषय में अपनी भावना व्यक्त करती हुई कवियत्री कहती है कि युद्ध में बलिदान होने से वीर का सम्मान बढ़ जाता है। जिस प्रकार सुवर्ण के भस्म, सोने के भस्म एक अमूल्य रसायन होती है, अमूल्य औषधि का काम करती है और सुवर्ण को कई गुना अधिक मूल्यवती होती है। रानी से भी अधिक हमें अब यह समाधि है प्यारी, यहाँ निहित है स्वतंत्रता की आशा की चिंगारी। कवियत्री कहती है कि रानी की यह समाधि हमें रानी से भी अधिक प्यारी है, क्योंकि इस समाधि में स्वतंत्रता की आशा की चिंगारी रखी हुई है। ये हो गया व्याख्या। अध्ययन का काव्य सौंदर्य देखेंगे। कवियत्री ने लक्ष्मीबाई की समाधि से स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए प्लास्टर की स्थापना की है। भाषा सरल भाषा खड़ी बोली है। शैली ओजपूर्ण और आख्यात्मक रीति शैली है, गीति शैली। रस वीर है, गुण ओज और प्रसाद है, शब्द शक्ति अभिधा है। अलंकार बुरे होते हैं, सोने से में दृष्टांत, आशा की चिंगारी में रूपक और अनुप्रास। चौथे पद्यांश की व्याख्या सीखेंगे, लेकिन व्याख्या से पहले आपको कठिन शब्दों की मीनिंग बता दें। इसमें भी मतलब झांसी की रानी की समाधि के बारे में कहा जा रहा है। जग में मतलब संसार में। गाथा पर मतलब कहानी।
कहानी। निशित, निशित का मतलब होता है रात्रि। क्षुद्र मतलब तुच्छ। पर मतलब लेकिन। गिरा में मतलब वाड़ी में। इसकी मतलब समाधि, झांसी की रानी। इसकी मतलब झांसी की रानी की समाधि के बारे में बता रहा है। स्नेह मतलब होता है प्रेम। स्नेह का मतलब होता है प्रेम। ये हो गया कठिन शब्दों की मीनिंग। अब हम व्याख्या करना सीखेंगे, लेकिन व्याख्या से पहले आपको कठिन संदर्भ बता दें, प्रसंग बता दें जरा। झांसी की रानी समाधि की अन्य समाधियों से तुलना करते हुए कवियत्री कहती हैं, अब हम व्याख्या करना सीखेंगे। इससे भी सुंदर समाधियां हम जग में पाते हैं। इस समाधि से भी बढ़कर हमें संसार में समाधियां मिलती हैं। उनकी गाथा पर निश्चित थे क्षुद्र तंतु ही गाते हैं। विशाल भले ही वे सुंदर हैं, वो समाधियां भले ही सुंदर है, महान है, विशाल है, परंतु रात्रि के समय भी उनके झिंगुर छिपकली और चहलकदमी करके अपना यशोगान करते हैं। पर कवियों की अमर गिरा में इसकी अमिट कहानी है। स्नेह श्रद्धा से गाती है, यह वीरों की बानी है। जबकि झांसी की रानी की समाधि का यशोगान कवियों की अमरवाणी द्वारा होती है, जिसमें श्रद्धा रहती है, स्नेह रहता है। इस तरह झांसी के रानी का यशोगान कवियों की कृतियों में हमेशा हमेशा के लिए अमर रहेगा और इसका गान वीर पुरुष बराबर करते रहेंगे। ये हो गया व्याख्या। चौथे पद्यांश का काव्य सौंदर्य देखेंगे। कविता में रानी की समाधि के प्रति अपनी श्रद्धा भाव व्यक्त किया है। दूसरा है भाषा सरल, वैज्ञानिक और शास्त्रीय बोली है। शैली आख्यात्मक गीति की ओजपुर शैली है। रस वीर है, गुण प्रसाद और ओज है, शब्द शक्ति व्यंजना है, अलंकार सरवर अनुप्रास। व्याख्या सीखेंगे, लेकिन व्याख्या से पहले आपको कठिन शब्दों की मीनिंग बता दें। बुंदेलो और हर बोलो ये दोनों जातियां हैं। मुख मतलब मुंह से। रानी मतलब रानी लक्ष्मीबाई के बारे में बात हो रही है। चीर मतलब होता है अमर। लीलास्थली मतलब कर्मस्थली। लीलास्थली मतलब कर्मस्थली। अब हम व्याख्या करना सीखेंगे, लेकिन व्याख्या से पहले आपको जरा प्रसंग बता दें। इन पंक्तियों में यह बताया गया है कि युद्ध में शहीद होने से वीरों का सम्मान और बढ़ जाता है। अब हम व्याख्या करना सीखेंगे। बुंदेले हर बोलो के मुख हमने सुनी कहानी, खूब लड़ी मर्दानी, वह तो झांसी वाली रानी थी। बुंदेलखंड के भाटों वहाँ के लोगों द्वारा हमें बताया गया है कि रानी ने झांसी में अंग्रेजों से जमकर लोहा लिया था और लड़ते लड़ते अपने प्राण न्यौछावर कर दिए थे। यह समाधि एक चीर समाधि है। झांसी की रानी की अंतिम लीला स्थली यही है, लक्ष्मी मर्दानी की। इस प्रकार भूमि बहादुर रानी की अंतिम लीला स्थली बनी और अंग्रेजों से जमकर लोहा लिया था, जिसे लड़ते लड़ते वो अपने प्राण न्यौछावर कर दिए थे। इस प्रकार यह भूमि बहादुर रानी की अंतिम लीला स्थली बनी। ये हो गया व्याख्या। अब हम पांचवें पद्यांश का काव्य सौंदर्य देखेंगे। कविता ने रानी की समाधि के प्रति अपना श्रद्धा भाव व्यक्त किया है। भाषा सरल, वैज्ञानिक, शास्त्रीय बोली है। शैली आख्यात्मक गीति की ओजपुर शैली है। रस वीर है, गुण प्रसाद और ओज है, शब्द शक्ति व्यंजना है, अलंकार सर्वत अनुप्रास है। यदि वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।